बिहार में राज्यसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और ऐसे में इस बार एआईएमआईएम की भी एंट्री चुनावी रण में हो गई है। एआईएमआईएम ने अल्पसंख्यक कार्ड खेला है तो वहीं आरजेडी समान विचारधारा का हवाला दे रही है। इस वक्त बिहार में किस तरीके की सियासी हलचल है, देखिए इस रिपोर्ट। बिहार में राज्यसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव में सभी पार्टियां दांव खेल रही हैं, लेकिन इस बार एक नए खिलाड़ी ने भी एंट्री ली है और वो हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। एआईएमआईएम का कहना है कि वो इस बार किसी और को समर्थन न देकर राज्यसभा के लिए अपनी उम्मीदवार भी उतारेगी और इसे लेकर एआईएमआईएम ने अल्पसंख्यक कार्ड भी खेल दिया है। कि हम महागठबंधन के मित्रों से बात कर रहे हैं, उनसे हमारा प्रयास है कि साहब आपका उच्च सदन में लोग हैं, हमारी पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, इस मुद्दों का कम हमारा समर्थन कर दीजिए, है ना। हमने तो समर्थन देने के लिए आपके साथ बहुत प्रयास किया, आपने नहीं लिया समर्थन, तो समर्थन कर दीजिए, यही तो हमारी कामना है। और विपक्ष के विधायकों को अभी आपकी याद आ रही है, आप कह रहे हैं कि आप लोग की विचारधारा एक है, इसी विचारधारा के साथ आप आ जाएंगे साथ में। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे विचारधारा से मिलते जुलते विचारधारा आपके हैं, तो इस मुद्दे मेरा सहयोग कर दीजिए। हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है कि किसी अक़लियत को भेजा जाए और अक़लियत को भेजने में बहुत बड़ा फंडा होगा और हिना साहिबा को भेज दे तो सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। एआईएम के सपोर्ट के बगैर एकदम सपोर्ट आ जाएगा ना, साथ तो नहीं थे। मैं कह रहा हूं ना कि आ जाएगा। कोई जरूरी है कि आज साथ है कल नहीं है। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी कभी भी हो सकती है। वहीं पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने महागठबंधन और एआईएमआईएम के बीच चल रही सियासी रस्साकशी पर चुटकी ली। उन्होंने कहा आरजेडी की जो नीयत थी वो एआईएमआईएम को पता चल गई। उनके विधायकों को पहले तोड़ा, फिर उनके विधायकों को टिकट नहीं दिया। इस बार एआईएमआईएम उनके साथ नहीं जाएगी, 5 सीट पर हम जीतेंगे। देखिए, राजद का जो क्रियाकलाप रहा है खास करके चुनाव के समय में और एआईएम के प्रति, तो एआईएम को तो लोग खत्म करने वाले थे। पहले तो उनका विधायक भगा के ले आए, उसके बाद उनको बेइज्जत करने के काम किए। जो विधायक को भगा के लाए उसको भी टिकट नहीं दिए। तो जिस तरह से एआईएम को बेइज्जत करने का काम किया, एआईएम कभी हम समझते हैं कि राजद के साथ में नहीं जाएगा। वैसे एनडीए का 5 सीट हम लोग जीतेंगे हर हाल में। बिहार में महागठबंधन के तमाम नेता एआईएमआईएम को समान विचारधारा की दुहाई देकर समर्थन मांग रहे हैं। वहीं बीजेपी एआईएमआईएम को विधानसभा चुनाव के दौरान हुई बेइज्जती याद दिला रही है। बिहार में राज्यसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव में सभी पार्टियां दांव खेल रही हैं, लेकिन इस बार एक नए खिलाड़ी ने भी एंट्री ली है और वो हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। एआईएमआईएम का कहना है कि वो इस बार किसी और को समर्थन न देकर राज्यसभा के लिए अपनी उम्मीदवार भी उतारेगी और इसे लेकर एआईएमआईएम ने अल्पसंख्यक कार्ड भी खेल दिया है। कि हम महागठबंधन के मित्रों से बात कर रहे हैं, उनसे हमारा प्रयास है कि साहब आपका उच्च सदन में लोग हैं, हमारी पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, इस मुद्दों का हमारा समर्थन कर दीजिए, है ना। हमने तो समर्थन देने के लिए आपके साथ बहुत प्रयास किया, आपने नहीं लिया समर्थन, तो समर्थन कर दीजिए, यही तो हमारी कामना है। और विपक्ष के विधायकों को अभी आपकी याद आ रही है, आप कह रहे हैं कि आप लोग की विचारधारा एक है, इसी विचारधारा के साथ आप आ जाएंगे साथ में। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे विचारधारा से मिलते जुलते विचारधारा आपके हैं, तो इस मुद्दे मेरा सहयोग कर दीजिए। हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है कि किसी अक़लियत को भेजा जाए और अक़लियत को भेजने में बहुत बड़ा फंडा होगा और हिना साहिबा को भेज दे तो सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। एआईएम के सपोर्ट के बगैर एकदम सपोर्ट आ जाएगा ना, साथ तो नहीं थे। मैं कह रहा हूं ना कि आ जाएगा। कोई जरूरी है कि आज साथ है कल नहीं है। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी कभी भी हो सकती है। वहीं पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने महागठबंधन और एआईएमआईएम के बीच चल रही सियासी रस्साकशी पर चुटकी ली। उन्होंने कहा आरजेडी की जो नीयत थी वो एआईएमआईएम को पता चल गई। उनके विधायकों को पहले तोड़ा, फिर उनके विधायकों को टिकट नहीं दिया। इस बार एआईएमआईएम उनके साथ नहीं जाएगी, 5 सीट पर हम जीतेंगे।
देखिए, राजद का जो क्रियाकलाप रहा है खास करके चुनाव के समय में और एआईएम के प्रति, तो एआईएम को तो लोग खत्म करने वाले थे। पहले तो उनका विधायक भगा के ले आए, उसके बाद उनको बेइज्जत करने के काम किए। जो विधायक को भगा के लाए उसको भी टिकट नहीं दिए। तो जिस तरह से एआईएम को बेइज्जत करने का काम किया, एआईएम कभी हम समझते हैं कि राजद के साथ में नहीं जाएगा। वैसे एनडीए का पांचों सीट हम लोग जीतेंगे हर हाल में। बिहार में महागठबंधन के तमाम नेता एआईएमआईएम को समान विचारधारा की दुहाई देकर समर्थन मांग रहे हैं। वहीं बीजेपी एआईएमआईएम को विधानसभा चुनाव के दौरान हुई बेइज्जती याद दिला रही है।